हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है रिविजिटिंग इरेशनल नंबर, यानी इरेशनल नंबर का क्या करना है, रिविजिट करना है। यानी रिविजिट का मतलब होता है पुनर्भ्रमण, यानी दोबारा से इनको विजिट करना। ठीक है, तो दोबारा से विजिट करने का मतलब यहाँ ये है कि इससे पहले भी हमने इसको विजिट किया है, देखा है हमने क्या होते हैं इरेशनल नंबर। तो वो कहाँ पे देखा है, क्लास 9th की जो मैथमेटिक्स है उसमें नंबर सिस्टम है, उसके अंदर रेशनल और इरेशनल दोनों टाइप के नंबर हमने पढ़े थे। तो उसी को ही एक बार बच्चों के सामने रखा गया है कि भाई जो इरेशनल नंबर है वो क्या होता है, उसको एक बार थोड़ा रिकॉल कर लें और थोड़ा सा समझ लें, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इरेशनल नंबर हम किस नंबर को कहेंगे और किसको नहीं कहेंगे। इसलिए इसको रिविजिट करवाया गया है, यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक दिया है। ठीक है, अब देखो इरेशनल नंबर होता क्या है। इरेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या दी है इन्होंने कि जो आपका रेशनल नंबर है उसका बिल्कुल अपोजिट है, वो क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर, यानी अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, यानी जो आपकी परिमेय संख्या है उसकी परिभाषा है, उसकी डेफिनेशन है, उसका बिल्कुल अपोजिट, यानी जो परिमेय संख्या में होगा वो अपरिमेय संख्या में नहीं होगा। तो जो रेशनल नंबर की डेफिनेशन है, यानी परिमेय संख्या की आपकी डेफिनेशन है, परिभाषा है, उसका बिल्कुल अपोजिट कर दें, यानी उसमें नोट लगा दें, कैन नोट लगा दें। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका इरेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, देखो इरेशनल नंबर में क्या किया गया, बिल्कुल जो रेशनल नंबर की डेफिनेशन है, परिभाषा है, उसी को बिल्कुल यहाँ पे क्या दे दिया, यहाँ पे कैन नोट भी इतना लगा दिया। ठीक है, बाकी उसमें यहाँ से आगे था ये पूरा का पूरा। ठीक है, कैन नोट भी लगा के इसको डिफाइन कर दिया इरेशनल नंबर को। रेशनल नंबर में क्या होता था, ए नंबर एस इज द कॉल्ड रेशनल नंबर होता था यहाँ पे इफ इट रिटन इन द फॉर्म p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल 0। ये होता था रेशनल की परिभाषा में, रेशनल का जो डेफिनेशन है उसमें, यानी परिमेय संख्या की परिभाषा थी उसमें आता था। अब इरेशनल में क्या लगा दिया, यहाँ पे इरेशनल दे दिया रेशनल की जगह, और यहाँ कैन नोट भी और जोड़ दिया यहाँ पे। ठीक है, तो उसका बिल्कुल अपोजिट है, उसका बिल्कुल विपरीत क्या है, इरेशनल नंबर है। अब इसमें डिफाइन किया क्या, ए नंबर एस, यानी कोई भी एक नंबर एस है, इज कॉल्ड इरेशनल, उसको हम इरेशनल नंबर कहेंगे कब, अगर इफ इट कैन नोट भी, यदि उसको नहीं लिखा जा सके इन द फॉर्म p by q, यानी p by q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सके, और p एंड q आर इंटीजर्स, वहां पे p और q इंटीजर्स ना हो। ठीक, एंड q नॉट इक्वल टू 0, और q नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे कैन नोट है तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे यस आएगा, यानी इक्वल 0 होना चाहिए। ठीक है, यानी बिल्कुल जो आपकी रेशनल है, रेशनल नंबर की जो डेफिनेशन है उसका अपोजिट कर दिया, यानी कैन नोट लगा दिया, यहाँ पे इरेशनल कर दिया रेशनल की जगह, सेम वो डेफिनेशन है। ठीक है, बिल्कुल अपोजिट, कैन नोट लगा दिया, यहाँ पे अपोजिट हो गया सारा का सारा, रेशनल की जगह इरेशनल कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो आपको इसको अच्छे से समझने के लिए क्या करना है, जो आपकी रेशनल नंबर की डेफिनेशन है वो यदि आ रही है, वो फुलफिल कर रही है किसी नंबर के लिए, ठीक है, तो वो रेशनल नंबर में काउंट होगा, और बाकी जो बच गए वो सारे के सारे इरेशनल नंबर में। ठीक है, अब वो कौन कौन से नंबर है जिनको हम इरेशनल नंबर में, इरेशनल नंबर की कैटेगरी में रखेंगे, यानी अपरिमेय संख्या की कैटेगरी में रखेंगे, तो वो कौन कौन से हैं। देखो सबसे पहले तो क्या है, इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी जो भी आपके इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर में काउंट होंगे। ठीक है, इरेशनल नंबर में गिने जाएंगे, यानी अपरिमेय संख्या में गिने जाएंगे। अब इम्परफेक्ट स्क्वायर ये क्या होता है, देखो कुछ होते हैं परफेक्ट स्क्वायर, यानी जैसे मैं लिखूँ आपको 64, ठीक है, 64 का स्क्वायर निकालूंगा मैं, ठीक, स्क्वायर रूट निकालूंगा, सॉरी, तो क्या आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 8। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 8 64 का। ठीक है, तो ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी जितने भी इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर कहलाएंगे। जैसे आपके पास है, रूट के अंदर मैंने 3 कर दिया, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहेंगे। तो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, यानी अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, जैसे मान ये लिख दिया मैंने रूट के अंदर 17, तो ये भी इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये भी क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो जितने भी इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो सारे के सारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं।
ठीक है, पहली कंडीशन तो पहली चीज़ तो ये होगी, यानी इम्परफेक्ट जितने भी इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर में काउंट किए जाएंगे। दूसरा, जितने भी इम्परफेक्ट क्यूब नंबर है, यानी जितने भी अपूर्ण घन संख्याएं हैं वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्या कहलाएंगे, यानी इरेशनल नंबर कहलाएंगे। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 3, यहाँ पे लिख दिया 17, ठीक है, यानी 17 का क्यूब रूट निकालेंगे तो कुछ आएगा नहीं, आएगा तो वो डेसिमल में आएगा, ठीक है, और वो डेसिमल भी कैसा होगा, NTNR, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी रिकरिंग, वो आएगा तो वो हम किस में काउंट करेंगे, इरेशनल नंबर में, ठीक है, यानी अपरिमेय संख्या में उसको हम लिखेंगे, वो अपरिमेय संख्या में गिना जाएगा। तो जितने भी इम्परफेक्ट क्यूब नंबर हैं, चाहे ये हो चाहे मैंने ये लगा दिया यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने 6, ठीक है, तो ये भी इम्परफेक्ट क्यूब नंबर है, ठीक है, तो ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है, यानी जितने भी इम्परफेक्ट क्यूब नंबर हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, वो इरेशनल नंबर में काउंट होंगे, यानी इनकी वैल्यू निकालोगे ना आप, तो वैल्यू क्या आएगी, जैसे डेसिमल आएगा, डेसिमल के बाद नॉन रिपीटिंग नंबर आएंगे वहाँ पे, ठीक है, ये जैसे 14 डेसिमल के बाद 146, फिर 5626 ऐसे कुछ आ गए, यानी डेसिमल के बाद नंबर आते जाएंगे लेकिन रिपीट नहीं होंगे वो, ठीक है, तो NTNR, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है, यानी अशांत और अनावर्ती संख्याएं जो होती हैं वो सारे के सारे भी क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं, ठीक है, तो इनकी वैल्यू निकालोगे तो वही आएगा NTNR, ठीक है। इसके बाद क्या है, पाई की वैल्यू यदि 3.14 समथिंग ऐसे लिखा हुआ है, यानी इसके इक्वल ये लिखा हुआ है, ठीक है, यदि ये वैल्यू रख के फिर क्वेश्चन को दिखा रहे हैं तो ये यहाँ पे क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर का काम करेगा, यानी 3.1423 जो भी कुछ आएगा इसके आगे, ठीक है, यानी यहाँ पे NTNR वाला नंबर बन जाएगा ये अपने आप, ठीक है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी अशांत भी नहीं होगा और अनावर्ती होगी, ठीक है, यानी आवर्ती भी नहीं होगी। तो ये कंडीशन जब पाई की वैल्यू ऐसे रखते हैं 3.14 आगे, ठीक है, डॉट डॉट करके करते हैं इसको, तो ये इस टाइम पे क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर में काउंट होगा। और यदि मैं पाई की वैल्यू 22/7 लिखूँ, यानी 22/7 लिखूँ, तो वो क्या कहलाएगा, वो रेशनल नंबर में आएगा, यानी परिमेय संख्या में आएगा, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, एक इस टाइप के नंबर हो गए, ये पाई की वैल्यू ये जो 3.14 वगैरह रखेंगे ये भी क्या होगा, ये भी इरेशनल नंबर में काउंट होगा। एक ये है, यदि माइनस में ये रूट लगा के ये अंदर ये नंबर दिया जाता है, ठीक है, इस टाइप के नंबर होते हैं वो भी सारे के सारे क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर ही होते हैं, यानी अपरिमेय संख्या ही होती है। एक जो NTNR की बात कर रहा था मैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, वो नंबर इस टाइप के होते हैं, यानी जैसे मान लो कोई भी नंबर है उसके बाद डेसिमल है या फिर कुछ भी नंबर दे दिया, जैसे मान लो ये दे दिया आपको 24.145 फिर 2 फिर 1 6 7 5 4 ऐसे आगे आगे चलता जा रहा है, यानी ये रिपीट नहीं हो रहा लेकिन रुक भी नहीं रहा, यानी NTNR नंबर बोलेंगे हम इसको, ठीक है। तो इस टाइप के नंबर भी किस में आएंगे, इरेशनल नंबर में आएंगे, ठीक है, यानी अपरिमेय संख्या में। तो इसका एक एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है ये, ठीक है, ये भी सारे दिए हुए हैं एग्जाम्पल, ठीक। तो आप इस टाइप के नंबरों से, इनसे आप पता कर सकते हो कि ये सारे के सारे इस टाइप के नंबर इरेशनल नंबर में काउंट होते हैं, यानी इरेशनल नंबर्स में गिने जाते हैं, अपरिमेय संख्याओं में गिने जाते हैं। तो आपको ये रिविजिट थोड़ा सा एक टॉपिक दिया आपकी 10th की बुक में, उससे यही आपको जानकारी दी गई है कि भाई आप एक बार इसको थोड़ा सा रिकॉल कर ले, क्योंकि इससे रिलेटेड इरेशनल नंबर से रिलेटेड आगे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, तो उनको सोल्व करने में आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि इरेशनल नंबर होता क्या है और कौन कौन से नंबर इसमें माने जाते हैं, ठीक है, यानी गिने जाएंगे इरेशनल नंबर में। तो ये आपका टॉपिक है रिविजिटिंग, यानी दोबारा से इसका पुनर्भ्रमण, दोबारा से इसकी जानकारी किसकी, इरेशनल नंबर की, यानी अपरिमेय संख्याओं की। तो ये हमारा टॉपिक खत्म होता है, इसके बाद जो क्वेश्चन हैं यानी एग्जाम्पल से वो करेंगे, ठीक। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें और थैंक यू।